अपने। अच्छा बेटा, अब करना क्या है देखो, अगर वाकई में पढ़ना है हकीकी मायनों में, एक तो होता है पढ़ना, यार मैंने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, देख लिया, क्या कहानी हो गई, सही हो गई, कहानी, क्लास खत्म, रात गई बात गई। दूसरे मायने में अगर हकीकी मायनों में पढ़ना है तो कॉपी पेन मैंने इसलिए निकलवाया, अगर मैंने पढ़ा दी ऑब्जेक्ट क्लास तो अभी आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन आप कॉपी में लिख लो ऑब्जेक्ट क्लास, ताकि कल को जाकर आप ये लिख सको कि यार हाँ यार ऑब्जेक्ट क्लास मैंने कभी ना कभी देखी थी जिंदगी में, आप उसको डिटेल में अगर स्टडी कर सको। मेरे साल के दौरान अभी हमारा पैकेज कौन सा चल रहा है, ये java.lang पैकेज चल रहा है ना। अब lang पैकेज के अंदर हम जो जो क्लासेस पढ़ते जा रहे हैं, हमने गार्बेज कलेक्शन पढ़ी, रैपर क्लास, फिर मैथ क्लास, फिर उसके बाद सिस्टम क्लास और ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये क्लासेस के नाम ये आप टॉपिक वाइज उतारते जाओ कि इस सेशन में इतनी इतनी क्लासेस हमने पढ़ ली है। एटलीस्ट आप टॉपिक का नाम लिख लो, मैं नहीं बोला मेरी पूरी पूरी स्पीचेस लिखो, पूरे पूरे लेक्चर लिखो, लेकिन एटलीस्ट टॉपिक या उस क्लास का नाम लिख लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और उसके अंदर फिर डिटेल में वो फिर आप खुद कर सकते हो। सही है बात, क्योंकि बुक के अंदर भी जस्ट देखें, ये आया, ये आया, ये और खत्म, समझ रहे, ये क्लास आई, यहाँ खत्म, समझ रहे। यहाँ पर समझाने का मतलब ये नहीं कि आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सिखा रहे हैं, उस क्लास में क्या क्या चीज है वो बता रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, तो मिसाल के तौर पे क्या बात करें, ऑब्जेक्ट क्लास इज रूट क्लास ऑफ क्लास हायरार्की। क्लास हायरार्की जो हमारे पास मैंने आपको बताया, सबसे बेस क्लास जो होती है वो रूट क्लास, जो वो ऑब्जेक्ट क्लास है। बेस क्लास का मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, देखो मैं एक बनाता हूं, जब भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं, हमने क्लास बनाई, ठीक है। अब मेरे पास कुछ बिल्डिंग क्लासेस है जिसका हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन क्लासेस, ये क्लासेस भी तो किसी ना किसी से एक्सटेंड होती हुई आ रही होगी ना कहीं से। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी, वो भी तो देखी थी किसी से एक्सटेंड हो रही थी, फिर वो थ्रोएबल से हो रही थी, फिर थ्रोएबल पीछे किसी और से हो रहा था, और एंड में जाकर जो सबकी बेस स्टार्ट होगी ना, वो कौन सी क्लास होगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्लास होगी। यहां पर मैं लिखता भी होगा कि बेस क्लास इन जावा, जो भी दिमाग में क्यूरियस फौरन गूगल पे जाकर लिखो, तो यहां पर आपको उसका जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा। अच्छा जनाब, बेस क्लास इन जावा, देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है हर जगह, देखो ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां पर भी आपको जो बेस क्लास होती है उस क्लास का नाम ही ऑब्जेक्ट है, जो बेस क्लास है उसका नाम ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तो एक दिमाग में आपकी बात बैठ जानी चाहिए। अगर कोई आपसे इंटरव्यू वगैरह में कहीं भी सवाल करते हैं कि जावा की बेस क्लास कौन सी है, तो आपने बोला ऑब्जेक्ट क्लास है, वो बेस है। वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लास है, तो क्या क्लास का नाम क्या, आपने बोला क्लास का नाम ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर भी कुछ फंक्शन होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, कुछ चीजें होंगी। तो अब यहाँ पर बता क्या रहे, देखो एवरी क्लास हैज ऑब्जेक्ट एज अ सुपर क्लास, all object include arrays implement the method of the object class. The following list some of the commonly used method of the object class: clone, equals, finalize। finalize कहाँ देखा था हमने, गार्बेज कलेक्शन में देखा था। आ रही बात समझ में। अब इक्वल्स, अक्सर आपकी कभी आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि आप बोलते हो 1 इक्वल टू a इक्वल टू 1, वो बोलता नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। वेरिएबल डॉट इक्वल्स और इक्वल के पैरामीटर के अंदर वो फंक्शन आएगा, ठीक है। तो ये इक्वल यहाँ पर ये वाला फंक्शन को असल में वो यूटिलाइज कर रहा था वहां पर। अब जब आपको पता चल गया कि ये फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लास में पड़ा हुआ है, वहां से उठकर आ रहा है। जब तक कि आपको किसी चीज की साइकोलॉजी का समझ में नहीं आएगा, आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। आप लिमिटेड किसी के ट्यूटोरियल देखकर बना लोगे, मैंने जो कराया वो कर लोगे, खुद से कोई इम्प्लीमेंटेशन पैदा ही नहीं होगी आपके दिमाग के अंदर, वो चीज क्रिएट ही नहीं होगी कि आप खुद से कर सकते हो। जब तक कि आप, अभी मैं आपको बोलूँ अपने घर में जाओ और आपके घर में ये कंप्यूटर आपका पड़ा है, उठा कर लो, तो आपको पता है मेरे फला कमरे के अंदर फला जगह पे कंप्यूटर पड़ा है, आप फटाफट जाकर उठा कर ले आओगे। लेकिन यही मैं आपको बोलूंगा जाओ मेरे घर में जाओ लैपटॉप उठा कर ले आओ, अब आप कहाँ ढूंढोगे, पता ही नहीं होगा आपको लैपटॉप कहाँ पड़ा हुआ है। यही चीज इसके साथ भी, आप जावा कोई भी लैंग्वेज करो, मैं आपको बोलूंगा फला क्लास का इस्तेमाल करो। अब क्लास का इस्तेमाल कौन से पैकेज में क्लास है, कौन सी एपीआई में, पता होगा तो उस एपीआई को इंप्लीमेंट करवाओगे ना, अटैच करवाओगे, उसके अंदर क्लास को यूज कर लोगे। नहीं पता होगा तो परेशान बैठे रहोगे, वरना खुद से क्लास बनानी ही करोगे। अब मुझे बताओ, जिन्होंने लैपटॉप बनाया होगा, मैं तुम्हें बोलूं मेरे घर से लैपटॉप उठा कर लाओ, तो तुम क्या, तुम्हें अगर नहीं मिलेगा तो तुम खुद बनाने बैठे होगे क्या? जहरी बात है, एक फजूल सी बात है ना कि ऑलरेडी लोगों ने बनाकर रख दिया लैपटॉप, अब तुम खुद से थोड़ी ना बनाओगे, तुम उसका अल्टरनेट ढूंढोगे, यार मैं अल्टरनेट कुछ और ले जाऊं या कुछ और कर लूं।
तो ये चीज ही आपके प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज हो रही होती है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक कैलकुलेशन करनी है, आपको पता है मैथ क्लास मौजूद है, मैथ क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करें, उसके अंदर मैक्स, मिनिमम, एवरेज, स्क्वायर रूट फंक्शन बने हुए। अब आपको पता है मैं इसको बोलूं 2^2 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है ना, 2^2 स्क्वायर। अब आप ये खुद भी प्रैक्टिकली भी कोडिंग के अंदर कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सही है ना, नंबर ऑफ देन और लगा करके पैरामीटर से जो वैल्यू हो यहाँ पर आ जाए, और खुद भी बना सकते हैं। लेकिन जब पहले से बनी बनाई चीज है तो उस पर टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हो? नई चीज बनाओ, उसको समझ लो और नई चीज कोई बनाओ उसको देखते हुए, ठीक है। अब इसी तरह वेट, अब ये वेट, नोटिफाई ऑल, ये तमाम जो फंक्शन है ये हम स्ट्रिंग थ्रेड्स में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। थ्रेड्स ये चीज होती है, अक्सर आपने देखा होगा आप एक कंप्यूटर में एक साथ 3-4 कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन एकदम से विंडो बैटरी लो हुई, टर्न ऊपर आया और पीछे के सारे प्रोग्राम रुक गए। जब तक आप उसको ओके नहीं करेंगे पीछे वाले चीजें चलेंगी नहीं। तो ये चीज थ्रेड्स के इन फंक्शन के थ्रू हो रही होती है, ये तमाम के पीछे वाले फंक्शन को वेट पे ले जाएगा ये फंक्शन, और उस वाले फंक्शन को नोटिफाई कर लेगा, ओपन कर देगा। तो ये जब मैं थ्रेड्स करवाऊंगा तो उधर इन फंक्शंस का हम डिटेल में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जनाब, अब वही उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहां पर इसको टू स्ट्रिंग का फंक्शन है, यहां पर टू स्ट्रिंग का फंक्शन है। टू स्ट्रिंग का फंक्शन किस लिए यूज करते हैं हम? किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा चीज आपने बहुत जगह पे इस्तेमाल करा है, लेकिन अभी तक पता नहीं था ये रखा हुआ कहां पर है। तब आपको पता चल गया कि अब ये नंबर है, जो भी यूजर वैल्यू लेगा, मिसाल के तौर पर इसने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया 1 2 3 रख दिया, ऑब्जेक्ट बनाया और 1 2 3 रख दिया। अब 1 2 3 पास कहां पर होगा? गेट स्ट्रिंग फॉर्म। ये गेट स्ट्रिंग फॉर्म का ये फंक्शन है, ठीक है ना। आपने 1 2 3 जो पास करा कहां पर करा है? ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में करा है। ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर कहां है? ये है, ये कंस्ट्रक्टर है ना, यानी कि यहां पर है, यहां से यहां वैल्यू गई और यहां से इस नम में असाइन हो गई। अब इस नम में असाइन हो गई, यहां पर आप देखेंगे मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, INT नहीं लिखा हुआ। इंटीजर हमारे पास एक रैपर क्लास है, रैपर क्लास मैंने डायरेक्टली यहां पर इस्तेमाल कर दी। अगर मैं INT लिखा हुआ होता तो वो मुझे पूरा इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ता, क्योंकि मैंने यहीं पे इंटीजर लिख दिया, तो मुझे फिर यहां पर इंटीजर डॉट टू इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ में आ रही है चीज? असल में INT क्या है? इस इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है INT। CHAR, चार क्या है? कैरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कह रहे होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल वगैरह तमाम चीजें जो है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास है क्लास, उसका नाम भी क्लास है, ये क्लास है और उसका नाम भी क्लास है। अब यहां पर 2 मिनट पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। Class represents class is an interface. An array belongs to a class that is reflected as a class object that is shared by all arrays with the same element, type and number of dimensions. The primitive Java data types such as boolean, byte and char are also represented as class objects. Class objects are constructed automatically by the JVM as the classes are loaded and by calling the define class method in the class loader. The following is some of the commonly used method of class. अब देखें, आप अभी वो बता रहे हैं कि जब भी आप कोई रैपर क्लास को इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, जो बूलियन, बाइट, चार, इंटीजर। ये कौन काम करवा रहा है? ये आपके पास एक डिफाइंड फंक्शन है जो ये काम कर रहा होता है, सही है ना। ये जब आप प्रोग्राम चलाते हैं जावा का तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना होता है ना, लेकिन इसके लिए उन्होंने मखसूस कर दिया कि आपने इंटीजर का ऑब्जेक्ट INT ही लिखना है, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही लिखना है, कैरेक्टर क्लास का CHAR ही लिखना है। लेकिन यहां पर क्योंकि ऑटोमेटिकली काम ही हो रहा है, अब इसके अंदर मजीद कुछ और यहां पर क्या बता रहे हैं? फॉर नेम। फॉर नेम आपको याद है, आपने कहीं यूज करा था? जिसने ये प्रोजेक्ट करा है उसको पता होगा, अगर वीडियो देखी थी जो मैंने दी थी तो। फॉर नेम डेटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर हमने ड्राइवर के ऊपर फॉर नेम के अंदर हमने करके, या फॉर नेम उस तरह का करके हमने क्लास का पाथ दिया था कि ड्राइवर डॉट कॉम डॉट ड्राइवर। फॉर नेम चलो इसको यूज नहीं करा, खैर इसके अंदर हम उस जो है किसी भी क्लास का अगर हमें पाथ देना होता है तो हम जो है फॉर नेम के आगे दे रहे होते हैं,
जो कि लोड करवाते हैं किसी भी क्लास को, या आपने करा होगा या तो याद नहीं आ रहा आपको, या फिर आपने जो है दूसरे मेथड से करा, इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करा होगा। सर ये मैंने देखा था, ये वाली वीडियोस मैंने देखा था इंटरनेट पे वैसे ही, तो ये वाला मुझे समझ नहीं आया। ये जो मैंने तरीकेकार आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी को बताया था उससे हटकर है, उससे दूसरा तरीकेकार था जो कि वो जो नेटविंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसने इस तरीके से नेटविंग कनेक्टिविटी करी थी। वीडियो देखकर कर ली, लेकिन याद नहीं मेरे ख्याल कि क्या करा है। नहीं सर, फॉरने वाला नहीं था, फॉरने वाला नहीं था। अच्छा फिर क्या था सर? वो उसके अंदर आपका कनेक्ट करके था, उसके साथ आपको ब्रैकेट में नहीं, वो तो कनेक्शन के अंदर बात कर रहे हो, जब कनेक्शन के बनाते हैं। हाँ सर, कनेक्शन में बनाते हैं यही देते सब हम ड्राइवर का नाम लिखते हैं, अगर हम एसक्यूलाइट से कर रहे हैं तो इसके अंदर एसक्यूलाइट का नाम लिखेंगे, अगर हम com.sqlite ड्राइवर में जो भी है, और अगर हम MySQL से कर रहे हैं तो फिर MySQL का अलग होता है। तो खैर org हाँ, लेकिन सर उसमें फॉर नेम तो नहीं था। फिर क्या था उस फंक्शन का नाम? सर फॉर नेम नहीं था उसमें। फॉर आ रहा होगा, खैर देखना वॉर्ड से देखना है। अच्छा, स्टैटिक क्लास है हमारे पास, इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये बना हुआ है, और जो है हमारे पास गेट फील्ड, गेट क्लास, गेट इंटरफेस। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर अब ये बता क्या रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास हमने बनाई है और इस क्लास को एक्सटेंड करा है मैथ क्लास से। खैर, इस क्लास का इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास। अब ये गेट क्लास क्या है? ये फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये इस ऑब्जेक्ट, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास का नाम लेकर आ जाएगा, ठीक है। गेट क्लास वाला फंक्शन करता क्या है कि क्लास का नाम लेकर आ जाता है कि कौन सी इस ऑब्जेक्ट की क्लास कौन सी है, ठीक है ना। तो खैर, अच्छा, ये हमारे पास फिर थ्रेड ग्रुप्स क्लासेज हैं। अब ये तमाम की तमाम वही है जो कि हम आगे आपके जो सेशन है थ्रेडिंग्स का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो कि कौन सा सेशन है आपका, यहां पर देख लेते हैं। गालबन थ्रेड्स का लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है थ्रेड्स, इंट्रोडक्शन टू थ्रेड्स। इस सेक्शन के अंदर ये पूरा है ही थ्रेड्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा हमारा टाइम यहाँ बच जाएगा। अच्छा, रन टाइम क्लास। देयर इज अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ क्लास रन टाइम फॉर एवरी जावा एप्लीकेशन allowing the application to interface with environment in which it is running. The current runtime is obtained by invoking the get runtime method. An application cannot create its own instance of this class. The following list some of the commonly used method of runtime class. अब हमारे पास एक runtime class है, क्या कह रहे हैं, क्या कर रही हो? There is a single instance of क्लास रन टाइम फॉर एवरी जावा एप्लीकेशन। बोले जब भी एक जावा की एप्लीकेशन हमारे पास चलती है तो एक ऑब्जेक्ट बनता है रन टाइम क्लास का। अब वो कर क्या रहा होता है? अलाउइंग द एप्लीकेशन टू इंटरफेस विद द एनवायरनमेंट इन विच इट इज रनिंग। आपको पता है जेवीएम हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके अंदर हमारा जावा की एप्लीकेशन चल रही होती है। तो ये रन टाइम क्लास हमें उसका भी ऑब्जेक्ट बनता है और वो उस एनवायरनमेंट के साथ अटैच होकर इस काबिल बनाती है आपकी सॉफ्टवेयर को कि वो सॉफ्टवेयर आपकी किसी भी मशीन के ऊपर चल सके। इसके अंदर फिर डिफरेंट फंक्शंस हैं, अवेलेबल प्रोसेस, एग्जीक्यूट, एग्जिट, फ्री मेमोरी, जीसी, गेट रन टाइम, हॉल्ट, लोड। अब ये तमाम के तमाम फंक्शन आपके रन टाइम क्लास से रिलेटेड है। अब मैं वही बात कर रहा हूं कि अब आपको यहां पर पता चल गया रन टाइम क्लास। अब आपने इसकी मजीद जाकर डिटेल में पढ़नी है, घर जाकर स्टडी करनी है। स्ट्रिंग क्लास आपको बहुत अच्छे से पता है। स्ट्रिंग क्लास हमने पढ़ी थी, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग को तोड़ा था, स्ट्रिंग के आगे कोई चीज लगाई थी, स्ट्रिंग के पीछे एम्बुलेंस को उल्टा करके लिख दिया था, याद होगा, ठीक है ना, रिवर्स कर दिया था। जावा एसी 7, तो जावा एसी को अलग से अपेंड करवा दिया था अपेंड के फंक्शन के थ्रू। तो ये अब स्ट्रिंग की क्लास है जिसके अंदर का वो बता रहे, ये भी लैंग के अंदर की क्लास है, ठीक है। तो अब ये इसके मजीद फंक्शन 4 कौन से इंडेक्स पे कौन सी चीज पड़ी हुई है, रिप्लेस, स्प्लिट। अब ये इसके मजीद और फंक्शंस हैं, लेंथ का है, इंडेक्स ऑफ का है, गेट 4 का है, एंड विथ का, इक्वल्स का। तो
कॉनकैट का कॉन्केटिनेशन के लिए यूज करते हैं। कंटेन चेक करते हैं कि ये कैरेक्टर्स जो इसके आगे लिखते हैं ये मौजूद है इस वर्ड के अंदर या नहीं है। तो अब ये इसके अंदर ट्रिम, अपर केस, टू स्ट्रिंग, लोअर केस। ट्रिम क्या करता था, हमने देखा था आगे पीछे से स्पेस को खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो अब ये वही चीजें सारी जो कि अब स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर मैंने आपको बताया था। एक जो है हमारे पास जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर मजीद फिर फंक्शन थे हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर के अंदर, कि हम और जो है डिटेल में इसको जो है हम जिस तरह अब स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अपेंड का फंक्शन है जिसके थ्रू हमने क्या कराया था। अपेंड का फंक्शन क्या काम करता है, प्रिंट नहीं करवाता, जोड़ता है। अपेंड का मतलब जोड़ता है। अपेंड यहाँ पर अपेंड और कॉन्कैट में क्या हुआ? कॉन्कैट तो एक वर्ड है, कॉन्कैट भी तो सर एक तरीके से मिला के लिख देता ना, हम कॉन्कैट आप कॉन्कैट यूज कर लो। कहां पर है, कॉन्कैट और अपेंड एक ही चीज है। देखो कॉन्कैट भी स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, सही है। और अच्छा कॉन्कैट और अपेंड में फर्क ये कि अपेंड जो है ना वो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का फंक्शन है, कॉन्कैट स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है, समझ रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग के अंदर दो अलग-अलग क्लास है। स्ट्रिंग के अंदर दो क्लासेस नहीं, स्ट्रिंग से रिलेटेड दो अलग अलग क्लासेस हैं। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में फर्क क्या है? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में फर्क ये कि स्ट्रिंग में हम इतनी ज्यादा हम फंक्शन जो है अपने वर्ड को तोड़ फोड़ नहीं सकते, इसको जोड़ नहीं सकते जितना स्ट्रिंग बिल्डर में कर सकते हैं। सर स्ट्रिंग बिल्डर डायनामिक है, ये आप कह सकते हैं। ये सारे जावा 1 की चीजें जो मैं बता रहा हूँ अभी, जो इसके अंदर जावा 1 में ये पढ़ा था, तुम्हें अगर याद नहीं तो जाकर दोबारा से वीडियो खोल के देख लेना। अब इसमें क्या होगा, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐड स्ट्रिंग के अंदर क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू उठा रहा है जो कि अपेंड हो रही है। अब हर वक्त क्या करेगा, वो उसके अपेंड करता जाएगा हर लाइन को उसके बाद से। तो आउटपुट में भी आपके पास जब प्रिंट होगा तो एक सीक्वेंस में लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह स्ट्रिंग बफर भी होता है, ठीक है ना। स्ट्रिंग बफर आपके पास म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और जो कि एचडीके 5 के बाद से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है। अब ये आपको इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, ये स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और ये स्ट्रिंग। अब फिर आगे जाती है स्ट्रिंग टोकनाइजर। अब ये एक नई चीज आ गई है यहाँ पर, स्ट्रिंग टोकनाइजर। अब ये बताने वाली चीजें यहाँ पर, वो तो ऑलरेडी मैंने पहले आपको चीजें बता दी थी। स्ट्रिंग टोकनाइजर करता क्या है कि आपकी चीज को किसी बेस के ऊपर तोड़ सकता है या जोड़ सकता है। मैं बोल दूं टोकन इसका कॉमा है, जहां जहां भी कॉमा है वहां से इसको तोड़ दो, जहां जहां भी ए हो वहां से इसको खत्म कर दो। तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास को। मिसाल के तौर पे अब यहां पर एक इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक मिनट का मैं जरा चेक कर लूं कि इन्होंने जो है स्ट्रिंग टोकन के नाम से बनाया हुआ है, और स्ट्रिंग टोकनाइजर मिसाल के तौर पे मैं इसको एग्जांपल को बनाता हूं तो फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। देखो बेटा यहां पर एक क्लास बनाई हुई है स्ट्रिंग टोकन के नाम से, ठीक है। स्ट्रिंग टोकनाइजर के अंदर जो फंक्शन और फील्ड्स हैं वो ये हैं, ठीक है। काउंट टोकन, हैज मोर टोकन, नेक्स्ट, हैज मोर टोकन, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन, जो कि एक पैरामीटर्स को अपने अंदर कंज्यूम करा हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखो तो इस क्लास के अंदर क्या हो रहा है, एक हमने खुद से फंक्शन बना रहे हैं जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है, एक दोनों स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है ना। उसके नीचे हमने स्ट्रिंग टोकनाइजर जो एक बिल्ट इन क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इसके कंस्ट्रक्टर में भी 2 पैरामीटर पास करा है, यानी कि यहां से और यहां से जो भी वैल्यू उठ को आएगी वो यहां पर आ जाएगी और यहां पर आ जाएगी। वाइल, अब वाइल का लूप क्या चेक करेगा, st.heads more token। अगर अब टोकन क्या होगा इसके अंदर, ये टोकन होगा जो इसके अंदर वैल्यू आएगी। कॉमा भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जो भी मैं टोकन बना दूं किस चीज को भी। बोलने कि अगर कोई और टोकन है किसके अंदर, st के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो फिर क्या हो जाए, जो भी वो टोकन है उसको प्रिंट करवा दो, उसकी नेक्स्ट वाली
उसको यानी कि उसके बाद से फिर जो भी है वो प्रिंट करवा दो। अब यहां पर जो है ना हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया किसका, यहाँ पर मेन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग टोकन का, और इधर हमने फिर मेन फंक्शन बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हमने टोकन स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर जावा कॉमा इज कॉमा आप प्रोग्रामिंग कॉमा लैंग्वेज, और बता दें टोकन क्या है, कॉमा है आपके पास। आ रही बात? तो इसने क्या करा, इस स्ट्रिंग को कॉमा टोकन बनाकर उसको इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिए। अब इसके अंदर फिर मजीद फंक्शन है स्प्लिट वगैरह का, जो कि अब ये चीज दरअसल आगे जाकर किससे मिलती है, रेगुलर एक्सप्रेशन से मिलती है जाकर। रेगुलर एक्सप्रेशन का पता है कुछ क्या होता है, कुछ पता है आइडिया रेगुलर एक्सप्रेशन का? हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये चीज आई थी, मैंने आपको कहा था मैं जावा में इसको बताऊंगा आपको डिटेल में कि क्या चीज होती है, लेकिन किसी ने अगर खुद से घर में पढ़ने की तौफीक करी हो। बोले कुछ तो बोलो। आवाजें नहीं निकालो, बोलो कुछ। अच्छा, ये टोकन पे एरर क्यों आ रहा है? हाँ, पैकेज इंपोर्ट करा। ठीक है, ठीक है ना, ये जूटल के अंदर के पैकेज, जावा डॉट जूटल पैकेज के अंदर की क्लास है ये। अच्छा, रीनेम फाइल नेम कर दूंगा और इसको पब्लिश हटा दूं, क्योंकि एक फाइल में एक ही पब्लिक हो सकती है। और यहाँ पर हम जो है इनको रिप्लेस कर देते हैं कॉमर्स को। देखो अच्छा, अब यहाँ पर टोकन क्या काम कर रहा है, इसे तोड़ दिया, जहां जहां भी कॉमा लगा था उसकी बेस के ऊपर। अब मैं जिस टोकन को, अगर मैं टोकन को ए बना दिया, तो अब जहां जहां भी ए होगा वहां से तोड़ेगा। आ रही चीज समझ में? तो रिप्लेस के लिए क्या होगा फिर? इसने लाइन यानी कि उसको टोकन का मतलब क्या है कि जहां जहां भी इसको टोकन मिलता जाएगा वहां से उसको, हाँ, रिप्लेस के लिए फिर हमने फर्दर जावा बफर और बिल्डर के अंदर क्लास के अंदर हमने चीज पढ़ी थी कि जहां जहां भी ए हो उसको इससे रिप्लेस कर दो। नहीं यार तो पीछे जाकर देखना। ये फंक्शन हमने पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पर जो है जावा 1 के अंदर जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, वही मैंने आपको पहली बार बता रहा हूँ कि अगर जावा 2 पढ़नी है तो उसके लिए जावा आनी चाहिए, और जावा नहीं आती तो यहाँ पर मसले मसाइल बहुत सारे आएंगे। अब ये सवाल राइज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ हुआ। ये नहीं कह रहा कि मैं तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा होगा, लेकिन जाहिर बात है पिछली क्लास वाली बातें भूल जाती तो इतनी पिछली वाली क्लास वाली कैसी चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर मैं उसको उठा लूंगा तो बेटा हर चीज़ के लिए मुझे पीछे जाकर सेशन खोलना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। इस चीज़ को नोट कर लो कभी में कि यार मुझे जाकर चीज़ देखनी है, जो मैं बता रहा हूँ ना कि हमने पीछे पढ़ा था। हाँ, अगर मैंने पीछे नहीं पढ़ा है वो तो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं दिखा दूंगा, लेकिन अव्वल तो कोशिश करो कि जाकर देखो, मिल जाएगा तुम्हें वहां पर, क्योंकि मुझे पता है, मुझे याद है, मैंने पढ़ाई हुई चीजें सब। अच्छा, अब आ जाओ रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक जनरल से तुम लोगों को 2 मिनट में समझा दूंगा कहानी क्या होती है जनरल एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पता है, आप जब जो है कहीं फोन नंबर लिख रहे होते तो बोलते हैं कि भाई 3 लफ्ज के बाद डैश लगाएंगे, फिर 3 लफ्ज के बाद डैश लगाएंगे, सही है ना? एक पैटर्न सेट, बिल्कुल ये पैटर्न सेट करना होता है, बिल्कुल। अब ये पैटर्न, ये भी एक क्लास है इसकी, मैचर भी एक क्लास है इसकी। कौन सी पैकेजिंग क्लास है? java.util.regex पैकेजिंग क्लास है। इसके अंदर 3 मेन पैकेज क्लासेस है, पैटर्न, मैचर एंड
आ रही बात समझ में? पैटर्न क्लास के अंदर हम पैटर्न डिफाइन करते हैं, मैचर उसको मैच करके उसको फिर काम करवाता है आगे, कि हमारे पास काम किस लिए चल रहा होता है। ठीक है, कौन से पैकेज के अंदर? java.util.regex। अब अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई चीज आती है कि हमें पैटर्न ये बनाना है, तो आपको पता चलेगा कि मुझे इस एपीआई से इसकी हेल्प मिलेगी। समझ रहे? यहां पर आ जाए, हमारे पास एक क्लास, मैंने वेबसाइट निकाली आप लोगों के लिए, regexr.com। ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन होती है जो हमारे पास, इसको चेक करने के लिए बनाते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो, हम इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन को। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर स्क्वायर के अंदर एक पैटर्न बनाता हूँ कि मेरे पास वो चीजें हाईलाइट हो जाएं जो ए से लेकर, जिनमें ए और बी भी आ रहा है। तो देखो ए और बी हाईलाइट हो रहा है, ए से लेकर बी तक। खाली ए रखता हूं तो खाली ए हाईलाइट हो रहे हैं, ए से बी तक, ए से जेड तक। तो जहां भी ए से जेड तक स्मॉल में आ रहा है वो हाईलाइट हो रहा है। समझ रहे हैं चीज को? मैं यहां पर बनाता हूं कैपिटल ए से लेकर जेड तक। तो देखो खाली कैपिटल ए और जेड, एक मिनट, अंडरस्कोर नहीं आएगा, डैश आएगा। तो खाली ए से लेकर कैपिटल जेड तक, देखो एबीसीडी पूरी जेड तक आई हुई, तो पूरी हाईलाइट हो गई। सही है? यहां पर मैं इस तरह डिफरेंट मैं नंबरिंग दे सकता हूं 1 to 9। तो 1 to 9 तक सारा हाईलाइट होगा, देखो जीरो नहीं हो रहा। इस तरह हम डिफरेंट, मैं यहां पर एक बनाता हूं कि वो साइन कहां है कीबोर्ड में, हाँ ये, अक्सर आपने ये कैप का निशान देखा होगा, कैप A to B। अब A to B के अलावा सारे सेलेक्ट हो गए। सही है? A to F, तो A to F के अलावा सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। यानी कि मैंने बोला, इसका मतलब होता है इसके अलावा जितने भी हैं उनको सेलेक्ट कर लो। मिसाल के तौर पर मैंने बोला 2-3 चीजों के अलावा ये तमाम चीजें इस फील्ड में आ सकती हैं, तो उधर आप ये डिफाइन कर दो। लेकिन अगर लिमिटेड कुछ चीजें देनी है तो उसको फिर पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो अब ये तमाम कुछ समझ में आ रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या? रेगुलर एक्सप्रेशन इस चीज का नाम है कि हम यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस की मदद से हम पैटर्न और मैचर का काम कर सकें जावा के अंदर। अब यहां पर आ जाओ, और यहां पर पैटर्न जो क्लास है हमारे पास, क्लास पैटर्न, वो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट से हो रही है। ठीक है ना? और जो है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन की क्लास है आपके पास। यहां पर क्या बोल रहे हैं? एनी रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज स्पेसिफाइड एज अ स्ट्रिंग मस्ट फर्स्ट बी कंपाइल्ड इनटू अ इंस्टेंस ऑफ पैटर्न क्लास। The resulting pattern object can then be used to create a matcher object. Once the matcher object is obtained, the matcher opt_n can then match arbitrary character sequence against the regular expression। यानी कि बोल रहे पैटर्न क्लास के अंदर हमने सबसे पहले वो पैटर्न डिफाइन करना है, फिर मैचर क्लास को मैच करवाती है किसको? उन कैरेक्टर्स को जो भी हमने कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस हमें चाहिए, किसके बुनियाद के ऊपर? अगेंस्ट दी रेगुलर एक्सप्रेशन की बुनियाद। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है मैंने अभी आपको बताया। All the different state involved in performing a such reside in the matcher, so several matcher can share the same pattern। हम इसमें कोड्स बना सकते हैं, हम इसमें कोई जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर बहुत यूज हो रहा होता है कि फला कोड का मतलब ये, आपने ये पैटर्न बना दिया तो पीछे ये पासवर्ड लग गया या इस तरह का ये काम हो गया। समझ रहे चीज को? उसके बाद फिर वो हम मैचर भी ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है ना? और यहां पर मैचर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट फ्रॉम अ पैटर्न, यानी कि पैटर्न से बन रहा है बाय इन्वोकिंग द मैचेस मेथड ऑन द पैटर्न ऑब्जेक्ट। अब ये मैचेस जो हमारे पास फंक्शन है, किसके अंदर का फंक्शन है? मैचर क्लास का जो का फंक्शन है वो यूज कर रहा होता है पैटर्न ऑब्जेक्ट को। यहां पर अब इसकी मजीद डिटेल मैचर के अंदर जो जो फंक्शन है, स्टार्ट, एंड, ये अपेंड, रिप्लेसमेंट, फाइंड, ग्रुप, ये तमाम के तमाम फंक्शंस कौन सी क्लास के? मैचर के। अब इसकी देखो डिटेल बहुत है, समझ रहे आप? अब यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल इसकी बनाई हुई है जिसको आपने जो है यूज करना होगा। मैं आपको सिर्फ आगे इसकी बता रहा हूं, इसको आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा यहां पर चल क्या रहा है। ठीक है? इंटर चूज, और आपने जो पीछे पैटर्न बनाया होगा उसी बिहाफ के ऊपर आपने मैच करनी होगी इसको चीज को। अच्छा, स्ट्रिंग, अब वो बता रहे हैं आपको स्ट्रिंग क्या चीज है। तो अब ABCD EF G सारी आपके पास स्ट्रिंग्स है। ठीक है
ना, जो भी आपके पास कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। मेटा कैरेक्टर क्या होता है? ये जो मैंने सिंबल्स बताए, स्क्वायर, नॉट का, इज इक्वल टू, डैश, डॉलर, ये तमाम के तमाम आपके पास मेटा कैरेक्टर्स होते हैं जावा के अंदर। सही है, आगे चलते हैं हम। कैरेक्टर क्लासेस। अब कैरेक्टर क्लासेस ये हैं आपके पास, मैंने आपको बताया सिंपल क्लास, नेगेशन, रेंज, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये कुछ इन्होंने बता दिए हैं पैटर्न्स क्लासेस, कि अगर मैं बोलूं ए बी सी, तो यहां पर मैं सिर्फ अगर लिखता हूं ए बी सी, तो देखो यहां पर ये ए बी सी को ये लेकर आ गया। अब इस तरह इन्होंने हमें यहां पर डिफरेंट क्लासेस, अब ये एक सिंपल क्लास है जिसके अंदर ये काम हो रहा है कि ए बी और सी आ जाए। अब ये पैटर्न आपको कुछ बनाना सिखा रहे हैं, उस कैरेक्टर्स को मिलाकर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाना सिखा रहे हैं आपको। अब इसका मतलब क्या है? ABC के अलावा ABC के अलावा, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ रही है, सही है। अब उसके बाद तीसरी क्या है? ABC, ए से लेकर जेड तक स्मॉल और कैपिटल दोनों, स्मॉल और कैपिटल दोनों। यहां से एक स्पेस आ रही बात समझ में? अब थोड़ा आगे की तरफ और जा रहे हैं एडवांस। A माइनस डी, और नहीं, ए से लेकर डी तक और एम से लेकर पी तक। ठीक है, एम आ गया, पी आ गया, एम एन ओ पी, एम से लेकर पी तक आ गए, और ए बी सी डी। सही है ना। आगे चलते हैं, अब एंड आ गया। अब इंटरसेक्शन क्या बोल रहे हैं? डी, ई और एफ। देखो क्या, ए से लेकर जेड के अंदर से डी ई एफ को आप निकाल दें। वही क्या DEF के अलावा, हाँ, डी ई एफ के अलावा, लेकिन स्मॉल में चल रहा है ये, तो देखो कैपिटल। हाँ, कैप लगा रहे तब भी वही चीज होती है। अगर मैं यहां से एंड हटा दूं और एक कैप लगा दूं यहां पर, तब भी वो वही चीज बनाएगी, ठीक है। अब ये देखो, अब ये चीज प्रैक्टिस से होगी इंप्रूव, समझ रहे हैं। इसी तरह अब ये डिफरेंट है, ये सब्ट्रैक्शन का, और ये अब इसमें क्या हो रहा है? ए से लेकर जेड तक एंड बी सी के अलावा। यहां पर भी वही एग्जांपल बन रही है, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर देखी है। तो ये कैरेक्टर क्लासेस है हमारे पास, ठीक है। द वर्ड क्लास इन कैरेक्टर क्लास फ्रेज डज नॉट मींस अ डॉट क्लास फाइल। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि ये अब वो वाली क्लास नहीं है जो डॉट क्लास फाइल जो मैं ऊपर देखता आ रहा हूं। ये क्लास मतलब कैटेगराइज कर दिया गया इनको लिखा विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलर एक्सप्रेशन अ कैरेक्टर क्लास इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप इस तरह का पैटर्न बना रहे हो तो मैं आपसे पूछूंगी कौन सी क्लास के थ्रू बना रहे हो, तो आप बोले यार मैं नेगेशन टाइप का बना रहा हूँ, नेगेशन क्लास की टाइप का बना रहा हूँ मैं। ये सही है ना। मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने ये कौन सा डिफाइन करा हुआ है, तो आपने बोला मैं सब्ट्रैक्शन क्लास के अंदर से बना रहा हूँ, उस रूल को फॉलो करते हुए बना रहा हूँ जो सब्ट्रैक्शन टाइप के अंदर में डिफाइन करा गया। क्या मतलब? ये कहीं भी देख सकते हैं, ये कहीं भी दे सकते हैं। हम पीछे डिफाइन कर देंगे ना पैटर्न के अंदर, पैटर्न के अंदर हम डिफाइन कर देंगे, तो फिर मैचर हम इस चीज को चेक करेगा। मैचर कौन आएगा? जो यूजर वैल्यू लिख रहा होगा। मैचर वो होगा जो यूजर लिख रहा होगा, उससे मैच होगा जो पैटर्न हमने डिफाइन करा हुआ होगा। किसी टेक्स्ट फील्ड में भी हम टेक्स्ट फील्ड से वेरिएबल को पास करवाएंगे और फिर चेक करवाएंगे कि इस फील्ड के ऊपर ये चीज है जो मेंशन हुई हुई है। समझ रहे हैं? अब वही सिंपल क्लास, ये सिंपल क्लास है, इसी को बता रही है। सिंपल क्लास को डिफाइन कर दिया, नेगेशन को क्या कहते हैं, रेंज को क्या कहते हैं, अब ये उसी को मजीद डिटेल में बता रहे हैं। इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस, /d अगर आप कहीं लिखोगे तो उसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक। समझ रहे हैं? अगर आप यहां पर आते हैं /d लिखते हैं तो देखें 0 से लेकर 9 तक। अब ये कुछ और शॉर्ट टर्म्स हैं इसकी।
प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस। आपको अगर इस तरह की कोई सीन चाहिए, कोई सिनेरियो चाहिए, तो आपको पूरा ये पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो /S/D लिख दोगे तो आपको, अब ये सिर्फ चंद लिस्ट है, इस तरह की और बहुत डिटेल है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जावा छोटी नहीं है, लेकिन अब आपका माइंड बनाना इस तरह का है कि आप समझ जाओ कि जावा का क्राइटेरिया क्या, जावा का सिनेरियो क्या है। अब ये वो बच्चों वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। अब आपने खुद जाकर इसको घर पर रिसर्च करके तमाम की डिटेल में प्रैक्टिस करनी है अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो। और मैंने बताया था लास्ट टाइम टॉप लेवल पे जो नंबर 1 पे लैंग्वेज चल रही है वो जावा चल रही है वर्ल्ड में। 2017 के अंदर भी टॉप 1 पे जावा भी आ रही है। तो अगर जावा की आपको कहीं पे जॉब लगती भी है, आपको काम आता भी है, तो 40-45 से कम की जॉब नहीं लगेगी आपकी। ये वो वाला सीन नहीं है कि जो है, और इसकी फिर छोटी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी नहीं होती। जो स्टैब्लिश सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो सालों से चल रहे हैं वहाँ पर इनकी जॉब्स होती है, क्योंकि वही आप ATM मशीन को सॉफ्टवेयर बनाना है, जावा आनी चाहिए। किसी बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी बड़ी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाना है, सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है, वहाँ जावा का इस्तेमाल है। समझ रहे हैं? किसी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर बनाना है पीछे बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर। तो मैं वो बता रहा हूँ कि अब आपको इन क्लासेस का पता होगा कि कौन सी सिक्योरिटी क्लास में क्या चल रहा है, जो जावा की बिल्डिंग सिक्योरिटी क्लास उसमें क्या चल रहा है। अब मैंने बता दिया पैटर्न मैचर तो रजिस्टर की क्लास यूज करनी है, ठीक है। अब ये क्वांटिफायर्स भी आपके पास जो है स्पेशल नंबर ऑफ अकरेंस टू मैच अगेंस्ट। अब ये भी इसी तरह के आपके पास 3 मजीद जो है ना, ग्रेडी, रिलेक्टेंट एंड पॉजिटिव। ये भी आपके पास एक तरह का पैटर्न बना रहा होता है कि इसके अंदर बोलने के कम से कम वंस और नॉट एट ऑल, 0 और मोर देन टाइम्स, 1 और मोर टाइम्स। अब ये मजीद क्वांटिफायर्स हमारे पास डिटेल है, और ये भी हमारे पास जो है ना मैचर की जगह पे हम काम कर रहे होते हैं इसके अंदर भी। कैप्चरिंग ग्रुप, अब ये समझ लो ये जो एक एक नाम है ना, ये पूरे पूरे समझ ले एक तरह से टॉपिक्स हैं जिसको जो है लेकिन इस अब यहाँ पर कैप्चरिंग ग्रुप क्या, कैप्चरिंग ग्रुप अलाउ द प्रोग्रामर टू कंसीडर मल्टीपल कैरेक्टर एज अ सिंगल यूनिट। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द कैरेक्टर टू बी ग्रुप्ड इनसाइड अ सेट ऑफ parentheses. For example, the regular expression bat create a single group. The group contain the letter A, B, A and T. The part of input string that match the capture group will be saved in memory to be recalled later using backreferences. यानी कि अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन से ये बना दिया तो कैप्चर ग्रुप क्या करेगा, इसको कैप्चर करके इसको बाद में रेफरेंस के तौर पे कहीं भी यूज करवा सकता है। इसी तरह हम नंबरिंग वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं X, Y, Z के बिहाफ के ऊपर। ये मजीद इसकी बाउंड्री मैचर है। द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन का साइन ये, एंड ऑफ लाइन का साइन ये, /B का नाम वर्ड बाउंड्री है। फ्लैग्स हमारे पास एक चीज होती है, फ्लैग्स भी इंडिकेट कर रहा होता है हमारे पास कि कौन सा जो है पैटर्न या मैचर किस कौन सा वाले फ्लैग के ऊपर काम करे। यहाँ पर देखो एक स्ट्रिंग बना हुआ है डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, और सबके दरमियान में क्या डिफाइन कर दिया है, कॉलन डाल दिया। अब कॉलन से ये स्प्लिट हो जाएगा। अब हालांकि देखो एक ही वेरिएबल के अंदर बन रहा है ये चीज, लेकिन रिजिक्स के अंदर हमने कॉलन डिफाइन कर दिया। मेन के अंदर क्या बात कर रहे हैं, पैटर्न का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, पैटर्न obj1 पैटर्न डॉट कंपाइल, और कंपाइल के अंदर हमने कौन सा वेरिएबल पास कर दिया, रिजिक्स का। रिजिक्स के अंदर कॉलन है हमारे पास। स्ट्रिंग बनाया डे का, और obj p1 डॉट स्प्लिट डे को। अब ये डेज कौन सा है, ये वेरिएबल है डे को, कि स्प्लिट कर दे डेज को। जब स्प्लिट डेज में तोड़ेगा, टूटेगा, तो एरे वेरिएबल के अंदर 0 1 2 3 4 के ऊपर सेट हो जाएगा। सही है। और उसके बाद हम इसको फॉर ईच लूप की मदद से प्रिंट करवा सकते हैं। अब आ रही है बात समझ में कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि सिर्फ एरे के अंदर ही वैल्यूज तोड़ के रख सकते हैं, लेकिन अब देखो एक नॉर्मल वेरिएबल को हमने तोड़ के एरे बना दिया। किसकी मदद से, रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से। इसी तरह /D, और ये डिफरेंट जो है फिर इसके रिलेटेड और भी एग्जांपल्स हैं। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3।
बताने का मकसद ये है कि अब देखो कुछ आंखें आप लोगों की शायद खुली हो कि अब जो है कहानी अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जावा की ख़त्म नहीं हो रही है, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है। ये प्रोजेक्ट के बाद 2 लफ्ज़ बोलता, यही चीज़ जावा 2 में ख़त्म भी कर सकता था, समझ रहे हो। लेकिन बताने का और दिखाने का मकसद ये है कि तुम लोग को ना अंधेरे में नहीं रखना। अब देखो कलेक्शन एपीआई आ गई, ये नहीं एपीआई है। कलेक्शन एपीआई क्या होता है? अब कलेक्शन के अंदर तमाम वो काम होगा जो हमारे पास जो है सेव करने से रिलेटेड डेटा है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ।